आप सभी को नमस्कार। आज़ाद ग्रुप की तरफ से उत्तराखंड के प्रतियोगी छात्रों के लिए समर्पित आज़ाद उत्तराखंड पीएससी, आज़ाद यूके पीएससी चैनल में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप सबको ये जानकर खुशी होगी कि आज़ाद संस्थान जो कि लगभग सभी हिंदी भाषी राज्यों में कार्यरत है, सभी हिंदी भाषी राज्यों में कार्य कर रहा है, उसके द्वारा उत्तराखंड में भी अपनी शाखा का विस्तार किया गया है। और उत्तराखंड की जो जिम्मेदारी है, उत्तराखंड राज्य विशेष की जो जिम्मेदारी दी गई है वो मुझे दी गई है। मेरा नाम कुलिंदर सिंह यादव है। अभी मैं आपको अपने आप से रूबरू कराता हूं। उससे पहले आपको बता दूं कि ये जो हमारा चैनल है, इसका जो उद्देश्य है कि उत्तराखंड राज्य विशेष, क्योंकि दुर्गम क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, तो लोग निकल कर दिल्ली तैयारी करने नहीं आ पाते हैं। ठीक है, यदि हम देखें तो उत्तराखंड में लगातार एग्ज़ाम भी नहीं होते हैं पीएससी के। ठीक है, 2016 के बाद अब जाके चर्चा चल रही है कि 2021 में आपका एग्ज़ाम होगा, नोटिफिकेशन आएगा पीएससी की। हालांकि यूके ट्रिपल एससी के जो एग्ज़ाम हैं वो लगातार होते रहते हैं, लगातार लेखपाल का हुआ, पटवारी का हुआ, जेल गार्ड का हुआ, इस तरह की जो एक दिवसीय एग्ज़ाम है ये लगातार होते रहते हैं, एक निश्चित अंतराल पर लगातार होते रहते हैं। तो मैं आप सबको बताने के लिए उपस्थित हुआ हूं कि अब उत्तराखंड राज्य विशेष के, चाहे आपके एक दिवसीय एग्ज़ाम हो, चाहे आपका पीएससी एग्ज़ाम हो, इन सब को लेकर आज़ाद ग्रुप कार्यक्रम ला रहा है। और आज़ाद ग्रुप द्वारा जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे वो आज़ाद ग्रुप का एक ऐप है जो 1 से 2 दिनों में पब्लिक हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको डिटेल बताऊँगा, आप उस ऐप से जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम जो बात करने वाले हैं यूके ट्रिपल एससी से संबंधित कुछ वैकेंसियों की बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो पटवारी और लेखपाल की वैकेंसी चल रही है, जिसकी अंतिम तिथि आप जानते हैं अगस्त माह में है, तो निश्चित रूप से जिनको तैयारी करना है, जो लोग लगे हुए थे काफ़ी समय से, वो उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया होगा और अपनी तैयारी में अब लग गए होंगे। तो आप सबको सहयोग देने के लिए, आप सबको बेहतर तैयारी का कंटेंट उपलब्ध कराने के लिए, तैयारी के लिए किस प्रकार की रणनीति होनी चाहिए, उन सब पर चर्चा करने के लिए आज़ाद ग्रुप आप सबके समक्ष उपस्थित है। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे इसी यूट्यूब चैनल पर ग्रुप के जो भी अध्यापक हैं सभी आपको देखने को मिलेंगे। और आपका जो भी पीएससी का जो पाठ्यक्रम है, आपके जो यूके ट्रिपल एससी एक दिवसीय जो एग्ज़ाम होते हैं, इनका जो पैटर्न है, सभी कुछ आपको इस चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो सबसे पहले यदि आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और हम इस क्षेत्र में नए नहीं हैं, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, लगातार पिछले 7 से 8 वर्षों से हम कार्य कर रहे हैं इस क्षेत्र में, पीएससी के क्षेत्र में, यूपीएससी के क्षेत्र में। और कह सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में सिलेक्शन भी हुए हैं, विशेषकर पीएससी में। और हमारा जो मेन चैनल है वो आज़ाद आईएएस एकेडमी के नाम से है। और आप सबके सहयोग से 1 मिलियन सब्सक्राइबर उस पर पूरे हो गए हैं और तेज़ी से उस पर सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो इसी के साथ साथ प्रत्येक राज्य विशेष का हमारा अपना चैनल है, तो उसी प्रकार से आपका भी एक चैनल हो गया है आज़ाद यूके पीएससी एकेडमी। ये हमारा नहीं, ये आपका चैनल है। ठीक है, तो अब यूके ट्रिपल एससी ने जो 2 वैकेंसियाँ, 2 महत्वपूर्ण, एक पटवारी एक लेखपाल, ये जो दोनों चल रही हैं, इसके संबंध में कुछ चर्चा करने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहली बात कि आप जानते हैं कि एप्लीकेशन 22 तारीख को प्रारंभ हुआ था, 5 तारीख को इसकी अंतिम तिथि है। और निश्चित रूप से ज़्यादातर लोग, आप कह सकते हैं कि लगभग 80% लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया होगा। ठीक है, अब बात आती है इसके पाठ्यक्रम की। मैं उपस्थित इसलिए हुआ हूँ आज क्योंकि आज अभी 2 दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले यूके ट्रिपल एससी ने पटवारी के लिए और लेखपाल के लिए क्या पाठ्यक्रम है उसको उसने अपनी वेबसाइट पर लगाया है। तो उसी पाठ्यक्रम की चर्चा करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं कि किस प्रकार से हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं और क्या बिंदु हैं जिन पर हमें आगे बढ़ना होगा, कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनको हमें अपने दैनिक जीवन से, जो हमारी स्टूडेंट लाइफ है, उससे अलग करना होगा, जिससे हम अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर हो सकें, उन सब की हम बात यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले आपको पाठ्यक्रम दिखा देता हूँ। यूके ट्रिपल एससी जब हम बात करते हैं तो इसका जो पाठ्यक्रम है बहुत ही अस्पष्ट है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, आप स्पष्ट शब्दों में देखेंगे, ये आपका लिखा हुआ है कि आयोग द्वारा अपनी विभिन्न विज्ञप्तियों में, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ऐसे पद जिनकी शैक्षिक अर्हता इंटरमीडिएट या स्नातक स्तर की, मतलब कोई भी ऐसा जो वैकेंसी यूके ट्रिपल एससी निकालता है जहाँ पे उसकी योग्यता जो है
मांगी जाती है कि इंटरमीडिएट आप क्वालिफाई हों या स्नातक आप क्वालिफाई हों, तो उसके लिए यही पाठ्यक्रम होगा। ये चीज़ें इन्होंने स्पष्ट कर दी हैं और बताया है कि 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी। तो आयोग ने इसी को अभी अपनी वेबसाइट पे लगाया है कि पटवारी और लेखपाल के लिए हमारा यही पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम पर आप तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे स्पष्ट हो गया होगा और आप सब जानते होंगे, नए नहीं है इसलिए सब जानते होंगे। जो लोग नए हैं उनको बता दें कि 100 अंकों की ये आपकी वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है और 100 अंकों में यदि हम देखें तो अंकों का विभाजन किस प्रकार से किया गया है वो आप देख सकते हैं। तो 100 अंकों में जो अंकों का विभाजन किया गया है, सबसे पहले आप देखेंगे कि हिंदी के लिए जो है 20 अंक निर्धारित किए गए, मतलब सामान्य हिंदी जो है यूके SSSC पाठ्यक्रम में एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। ठीक है, दूसरा इसमें जो खंड 3 खंड बनाए गए हैं, पहला हो गया हिंदी का खंड, अब 20 अंक निकल गया, बचे हैं आपके 80 अंक में आपके आता है सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, ये आपका 40 अंकों का आता है। ठीक है, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें आपका इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, करंट अफेयर्स हो गया और कंप्यूटर की मूलभूत जानकारियां, साथ ही साथ इसमें रीजनिंग के भी कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो इतना बड़ा सेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ 40 अंक आपके समाहित करता है, 40 अंक अपने आप में रखता है। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण खंड आता है, यदि हम देखें हिंदी के बाद दूसरा महत्वपूर्ण खंड जहां पर आप बेहतर कर सकते हैं, वो आपका आता है उत्तराखंड से संबंधित जानकारियां, और यहां से भी 40 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 100 अंकों की जो ये परीक्षा है, इसमें स्पष्ट रूप से चीजें बताई गई हैं कि क्या पाठ्यक्रम होगा। सबसे पहले रीजनिंग और सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, ये 40 अंक का हो गया, हिंदी आपका 20 अंक का हो गया और उत्तराखंड आपका 40 हो गया। अब इसमें यदि आपको बढ़त लेना है, अन्य छात्रों से आपको बढ़त लेना है जो आपके लेवल के हैं, जैसे यूके SSSC की जब हम बात करते हैं तो हम मान के चलते हैं कि इसकी तैयारी वो छात्र कर रहा होगा जिसकी रीजनिंग और मैथ पर अच्छी पकड़ होगी। ठीक है, तो रीजनिंग और मैथ पर तो सबकी अच्छी पकड़ होगी, तो आप अन्य छात्रों से बेहतर कैसे कर सकते हैं। अन्य छात्रों से बेहतर करने के लिए जो आपको सामान्य हिंदी का खंड दिया है, इस पर आपको बेहतर करना होगा, और यहाँ से यदि आप देखें तो आसानी से आप अंक अर्जित कर सकते हैं। तो सामान्य हिंदी का एक खंड है, दूसरा है उत्तराखंड, क्योंकि आप उत्तराखंड से संबंधित हैं तभी आप एग्जाम दे रहे हैं यूके SSSC का, तो उत्तराखंड के बारे में आपको बेहतर पकड़ होनी चाहिए। ये 2 खंड यदि आपके मजबूत हैं, उत्तराखंड और सामान्य हिंदी, तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं आपका सिलेक्शन 60% पक्का है। ठीक है, बाकी के लिए क्या करना है, बाकी के लिए आप करंट अफेयर्स कर सकते हैं, अच्छा, इतिहास भूगोल में यदि आप नहीं कर पाते हैं तो रीजनिंग आप कर सकते हैं। अच्छा, तो आपको खंडों की, जैसे पाठ्यक्रम सबको पता है, ठीक है, लेकिन आपको पहचान करनी है खंडों की कि किन खंडों में आप बेहतर ध्यान देंगे, बेहतर समय देंगे तो आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण है हिंदी, दूसरा महत्वपूर्ण है उत्तराखंड, क्योंकि आप उत्तराखंड से हैं तो उत्तराखंड के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो आपको ये 40 अंक आपको सिक्योर करने हैं कि इसमें से किसी भी कीमत पे आपको 35 अंक मिलने चाहिए। ठीक है, अब आप जानते हो क्योंकि नकारात्मक अंक भी इसमें हैं, तो उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। तो उत्तराखंड से संबंधित जानकारी और हिंदी, ये 2 खंड आपको एकदम बेहतर कर लेने हैं कि इसमें आपकी कोई कमी ना रह जाए। इसके बाद जो बचता है रीजनिंग, आप क्योंकि रीजनिंग में क्या है कि टॉपिक वाइज दिया हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक हैं रीजनिंग के, तो रीजनिंग को भी आप समय देकर बेहतर कर सकते हैं। अब बात आती है इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान, अर्थशास्त्र, इन चीज़ों के लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर आप मान के चलिए यदि आपके इन खंडों से 10 प्रश्न आते हैं और इन पे आप बहुत मेहनत करते हैं, तब जाकर आप 7 से 8 सही कर पाएंगे। ठीक है, और इसके लिए इसके विकल्प के रूप में आप क्या देख सकते हो कि इससे अच्छा आप करंट अफेयर्स रेगुलर देखते रहो, साप्ताहिक देखते रहो, डेली बेस पे देखते रहो, साथ ही साथ कंप्यूटर बेसिक जानकारी है इसको रेगुलर करते रहो और रीजनिंग करते रहो, तो आप क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको छोड़ना है, इसको भी करना है, लेकिन जितना समय आप इन खंडों पर दोगे उतना ही समय यदि आप अन्य पर दे देते हो तो इससे बेहतर स्कोर आप कर सकते हो। ठीक है, छोड़ना कुछ भी नहीं है हमें। ठीक, तो इसकी खंडवार तैयारी आपकी शुरू हो जाएगी, और जैसे नवंबर माह में यदि आपकी परीक्षा प्रस्तावित है तो आप मान के चलिए कि 1 अगस्त से आपके चैनल पर
उत्तराखंड से संबंधित सामग्री मिलने लगेगी। और मैं आपसे सिर्फ एक सहयोग की अपेक्षा करता हूं कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो मित्र हैं, आपके जो सहपाठी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि निश्चित रूप से यहाँ पे आपको गुणवत्तापरक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। अब इनके सिलेबस जो है, पाठ्यक्रम जो है, उनको एक बार विस्तार से देख लेते हैं। अभी तो हमने देख लिया क्या क्या चीज़ें हैं। अब यदि हम विस्तार से देखें तो सबसे पहले सामान्य हिंदी आता है, ठीक है। अब हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में अलग अलग टॉपिक ये आपके दिए हुए हैं, ठीक है। और ये जो आपका पाठ्यक्रम है, ये जब आप वीडियो देखेंगे, वीडियो के लिंक में एक टेलीग्राम ग्रुप की लिंक होगी। आप उस टेलीग्राम ग्रुप की लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करें। अभी आज ही ग्रुप बनाया गया है, तो टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करें। वहीं पर उत्तराखंड से संबंधित जो भी जानकारियां होंगी, जो भी आपका सिलेबस है, आप में कोई बदलाव हो रहा है, समस्त जानकारियां आपको टेलीग्राम पर भी मिलने लगेंगी, क्योंकि कक्षा के बाद जो PDF होगी वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी। तो टेलीग्राम को आप अवश्य ज्वाइन करें। तो हिंदी यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। हिंदी आसानी से आप कर सकते हैं। इसके बाद रीजनिंग के खंड हैं और यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्या क्या चीज़ें हैं, दी हुई हैं। तो जब आपके टॉपिक दिए हुए हैं कि ये भाई ये निर्धारित टॉपिक हैं, इन्हीं से प्रश्न आएंगे, तो यदि आप उनको कर ले जाएं, प्रत्येक टॉपिक को आप 1 से 2 बार बेहतर ढंग से देख ले जाएं, प्रत्येक दिन प्रत्येक टॉपिक से यदि आप एक प्रश्न हल करते हैं तो वो चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। तो रीजनिंग में आप बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग में इसलिए मैं कह रहा हूँ आप बेहतर कर सकते हैं क्योंकि रीजनिंग सब नहीं कर पाते, हर कोई छात्र रीजनिंग नहीं कर पाता है, क्योंकि रीजनिंग का कोई फार्मूला नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ आपका कितना दिमाग आप लगाते हो, ठीक है, कितना आप ध्यान देते हो चीज़ों को हल करते समय, कितना आप ध्यान केंद्रित कर पाते हो उस समय परीक्षा हाल में, तो रीजनिंग उस पर डिपेंड करता है। इसलिए रीजनिंग में आप बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन। इसमें पूरा टॉपिक दिया है। इसमें वो अच्छा कर सकता है जिसको रटने की शैली अच्छी हो, जो रट जाता हो हर चीज़, तो वो इसमें बेहतर कर सकता है, ठीक है। इसके लिए आपको मैंने बुक भी बताई है कि कौन सी बुक पढ़नी है। तो सामान्य विज्ञान के लिए आप लूसेंट ले लीजिए, सामान्य ज्ञान के लिए आपके लिए पर्याप्त है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है अगला जो टॉपिक आता ही आपका आ गया भूगोल। अब इसमें भी बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं भूगोल के, जैसे कि आप जानते होंगे इतिहास का यहाँ पे पूरा टॉपिक दिया हुआ है। तो कहने का मतलब है कि जो ये पाठ्यक्रम है आपका, इसमें कुछ खंड आपको निर्धारित करने होंगे, और जो खंड आप निर्धारित करें, ध्यान रखें कि विगत वर्षों के प्रश्नों को देख कर करें कि किस खंड से ज़्यादा प्रश्न आते हैं और कहाँ से आप सक्षम हैं ज़्यादा स्कोर करने में। तो मेरे हिसाब से रीजनिंग आप बेहतर कर सकते हैं, आप हिंदी बेहतर कर सकते हैं, आप उत्तराखंड राज्य विशेष बेहतर कर सकते हैं, और यदि आप साप्ताहिक जुड़े हुए हैं तो करंट अफेयर्स में भी आप बेहतर कर सकते हैं। और इतना ही आपके लिए पर्याप्त है, इतने में आप सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है जो मैं आज उपस्थित हुआ हूँ, सबसे पहले चैनल के बारे में बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार से आपको लेकर आगे बढ़ेंगे हम, और किस प्रकार से आपके लिए कार्यक्रम आएंगे। जो कुछ आप सुझाव देंगे कि सर इस तरह से आगे बढ़ना है, निश्चित रूप से हम उस पर भी विचार करेंगे। और मैं अपने बारे में बता देता हूं थोड़ा सा। मेरा नाम है कुलिंदर सिंह यादव। इस नाम से आपको मैं मिल जाऊंगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और अन्य जगहों पर। ठीक है, मैं यूपीएससी का एक छात्र हूँ। यूपीएससी की मैं अभी भी तैयारी कर रहा हूँ, और अभी तक का जो मेरा सबसे बेहतर रहा है इस तैयारी के क्रम में, वो आपको बता दूं, वर्ष 2016 और वर्ष 2017 ये मेरे अभी तक के तैयारी के जो आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट, जो आप प्रतियोगी छात्र के रूप में मेरे सबसे बेहतर वर्ष रहे हैं 2016 और 2017, क्योंकि इन 2 वर्षों में लगातार मैंने यूपीएससी का प्री क्वालिफाई किया है, मेंस क्वालिफाई किया है, और दोनों वर्ष लगातार मैंने इंटरव्यू दिया है, और मात्र कह सकते हैं आप कि दर्जन भर अंकों से अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाया। तो ये 2 मेरे बेहतर वर्ष रहे हैं। तो जो मेरा अनुभव है पीएससी के लिए, जैसे आपका उत्तराखंड पीएससी है, क्योंकि अब आप देखें पाठ्यक्रम आपके लगातार मैच होते हैं यूपीएससी से, तो पीएससी के जो छात्र हैं उनके लिए भी बेहतर कर सकता हूं जितनी मेरी क्षमता है, जितनी मेरी जानकारी है, और आपके लिए भी जो आप यूके SSSC से जुड़े हुए हैं इनके लिए भी मैं बेहतर कर सकता हूँ। और आपको बता दूँ कि यदि आप हमसे जुड़ते हैं, चैनल से जुड़ते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो एक परिवार की तरह से हमें काम करना है। आपकी जो भी समस्या होगी, तैयारी से संबंधित कोई भी समस्या होगी, निश्चित रूप से हमेशा
आपको जवाब मिलेगा, आप संतुष्ट रहेंगे। एक सदस्य के रूप में मैं आपके साथ जुड़कर काम करने के लिए आ रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने अपने बारे में बता दिया। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ आप अपने बारे में बताइएगा और आप उत्तराखंड के किस ज़िले से हैं ज़रूर इसको अंकित करिएगा। तो यहीं पे अपनी चर्चा को विराम देते हैं। जल्द ही मिलेंगे पूर्ण कार्यक्रम के साथ, संपूर्ण कार्यक्रम के साथ, किस तरह से आपको कार्यक्रम है और इस तरह से लेकर हम आपको आगे बढ़ेंगे। और सिर्फ आपसे एक सहयोग की अपेक्षा करता हूं कि प्लीज़ यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करिएगा, ठीक है। यदि मान लीजिए कोई त्रुटि आपको लग रही है तो सबसे पहली बात कि पहली बार आप देख रहे हैं, हो सकता है हमारी शैली कुछ अलग हो जिनको आप अभी तक देखते आए हैं, फॉलो करते आए हैं, ठीक है। हो सकता है कि बोलचाल की जो मेरी भाषा है वो थोड़ा सा अलग हो अन्य लोगों से, तो प्लीज़ कुछ दिन थोड़ा सा कम से कम 1 सप्ताह का समय हमें दीजिए समझने का। और 1 सप्ताह में आप समझोगे कि आप अब जहाँ पे काम कर रहे हो, आप जहाँ से जुड़कर तैयारी कर रहे हो, वो आपके लिए बेहतर प्लेटफॉर्म है। इससे बेहतर आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। तो यहीं पर अपनी चर्चा को विराम देते हैं। धन्यवाद।